नमस्कार, 9 बज चुके हैं और दिन भर की सभी खबरों के साथ मैं अजय आपके साथ। गाजियाबाद से खबर, जहां पर साहिबाबाद में धर्मांतरण के मामले में कई खुलासे हो रहे हैं। मोंटू वाल्मीकि नाम के एक व्यक्ति ने यह दावा किया है कि धर्म परिवर्तन की खबर फर्जी थी और इस बारे में कुछ लोगों ने अफवाह फैलाकर बाकियों को गुमराह किया था। मोंटू वाल्मीकि का दावा है कि कुछ लोगों ने बिना किसी ठोस कागजात के यह अफवाह फैला दी। उधर गाजियाबाद पुलिस ने भी धर्मांतरण की खबर को खारिज कर दिया है। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। मोंटू चंदेल वाल्मीकि जो थाना साहिबाबाद के रहने वाले हैं, दिनांक 21/10/2020 को ग्राम करहड़ा में कुछ अज्ञात लोगों व संगठनों द्वारा 230 लोगों के धर्मांतरण की झूठी अफवाह फैलाकर वहां जातीय विद्वेष की भावना फैलाए जाने के संबंध में आरोप लगाते हुए एक तहरीर दी गई। इस तहरीर के आधार पर मुकदमा थाना साहिबाबाद पे मुकदमा अपराध संख्या 1255 अंतर्गत धारा 153A 505 IPC का पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और गाजियाबाद में धर्मांतरण के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर, केंद्रीय मंत्री जनरल BK सिंह, यूपी के मंत्री मोहसिन रजा और मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। सुनिए। ऐसा है, आम आदमी पार्टी खुद लोगों को बहला फुसला रही है और नीयत उनकी साफ नहीं है, ना पहले थी ना अब है। और मैं तो ये कहूँगा कि उनको ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। जो साहिबाबाद थाना स्थित लगता है, जो वाल्मीकि समाज के लोगों के बारे में जो एक अफवाह फैलाई गई, इसके पीछे अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के लोग, ISI और दाऊद इब्राहिम जो माफिया डॉन है, उसके इशारे पे ये सारा खेल हुआ है। मैंने गृह मंत्री जी को पत्र लिखा है। देखिए, मेरा अपना मानना है कि हमारा देश सर्वधर्म का देश है, लेकिन इस तरह की किसी को छूट नहीं होना चाहिए। बहलाकर, फुसलाकर, गुमराह करके किसी को, या हम अपना आइडेंटिटी छुपाकर, जिस तरह से देश में कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर सबको ठगने का काम किया। एक जहांगीर परिवार है, फिरोज जहांगीर के परिवार ने अपने को ब्राह्मण ही बताया पूरे देश को, और देश ने माना उसको। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उनके पोती पोते हैं। तो ऐसे लोग अगर हैं तो जनता खुद उन्हें जवाब दे देगी। नहीं, वो तो एक निष्कर्ष किसी का कोई निकालना चाहे तो निकाल ले, मगर ये घुमा हुआ प्रश्न आपने मुझसे पूछने का प्रयास किया है। वहाँ पे दलितों के साथ या अन्य कोई भी समाज का होता है, योगी जी की सरकार में हमेशा न्याय दिया जाता है। और कानपुर में बीजेपी मेयर प्रमिला पांडे के पर्सनल गार्ड ने महिला के साथ बदसलूकी की। पर्सनल गार्ड ने महिला को धक्का दिया। ये महिला मेयर के पास जाने की कोशिश कर रही थी, तभी उनकी सुरक्षा में लगे गार्ड ने उसे धक्का दे दिया। वायरल वीडियो पर महापौर प्रमिला पांडे ने अपने पर्सनल गार्ड का पक्ष लिया, बचाव किया। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से जो धक्का पर्सनल गार्ड ने दिया। आपको बताएं कि मेयर के साथ महिला सुरक्षाकर्मी नहीं रहती हैं, और पर्सनल जो गार्ड था उसने एक महिला जो मिलना चाहती थी मेयर प्रमिला पांडे से, उसको किस तरीके से धक्का दिया। ये तस्वीर। नोएडा में एक बार फिर तेंदुआ दिखा है। दादरी NTPC प्लांट के कैंपस में तेंदुआ दिखा है। 17 दिन बाद भी वन विभाग की टीम तेंदुए को नहीं पकड़ पाई है। लोगों में दहशत है। थाना जारचा इलाके का ये मामला। गौतम बुद्ध नगर में तेंदुआ। देहरादून के नाला पानी में एक घर के आंगन में खड़ी कार के बोनट में कोबरा घुस गया। कोबरा को देखकर सबके होश उड़ गए। मौके पर पहुंची फॉरेस्ट टीम ने कोबरा का रेस्क्यू किया, लेकिन देखिए जरा सा गाड़ी के बोनट के भीतर किस तरह से कितना बड़ा खतरनाक कोबरा जा घुसा था।
गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद को पेशी के लिए उत्तर प्रदेश आने में डर लग रहा है। बाहुबली ने वकील के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुकदमे की सुनवाई की मांग की है। अपने राजनीतिक विरोधियों और पुलिस अधिकारियों पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। स्पेशल कोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई की है। कोर्ट ने अतीक अहमद को 4 नवंबर को पेश करने का निर्देश दिए हैं। कोर्ट में अर्जी देकर लंबित केस में तलब न किए जाने का आदेश पारित करने की मांग की है। इसके साथ ही अंदेशा जताया है कि न्यायिक कस्टडी में तलब कर रास्ते में हत्या की जा सकती है। प्रयागराज में अहमदाबाद की 1450 किलोमीटर की लंबी दूरी का भी हवाला दिया। बाहुबली अतीक कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहा है। किडनी और रीढ़ की हड्डी भी की गंभीर बीमारी से पीड़ित है वो, और शुगर, टाइप 1 और हाई ब्लड प्रेशर भी है। रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की अटकलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विराम लगा दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर भी चुनाव कराने का आदेश जारी कर दिया है। उपचुनाव के लिए हफ्ते भर में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। कोर्ट ने स्वार तहसील की नगरपालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष शफीक अहमद की अर्जी पर यह आदेश जारी किया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में अब्दुल्ला आजम का केस पेंडिंग होने की वजह से चुनाव न कराने की इलेक्शन कमीशन की दलील भी हाईकोर्ट ने ठुकरा दी है। यूपी में 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से जारी की गई सूची में 7 सीटों पर ही अधिसूचना जारी की गई। वजह थी रामपुर के स्वार सीट का मामला हाईकोर्ट में होना। और अब गौरतलब है कि सब एसपी सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम स्वार सीट से विधायक थे, लेकिन दिसंबर 2019 में फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट लगाने की वजह से उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी। और इसके बाद अर्जी लगाई गई थी कि यहां पर चुनाव न कराए जाए, सदस्यता बहाल की जाए, मगर हाईकोर्ट ने कह दिया कि चुनाव कराओ। में जो अब्दुल्ला आजम खान जी के बेटे हैं, उनको डिस्क्वालीफाई करने के बाद जो सीट रिक्त हुई थी, उस सीट पर चुनाव आयोग ने अपने रीसेंट नोटिफिकेशन में उस सीट पे चुनाव नोटिफाई नहीं किया था। इससे क्षुब्ध होकर के वहां के पूर्व चेयरमैन शफीक अहमद अंसारी ने एक याचिका दायर की थी, जिसपे आज दोनों पक्षों को मतलब मुझे भी और चुनाव आयोग को भी और उत्तर प्रदेश सरकार को भी सुनकर के माननीय उच्च न्यायालय ने मेरी रिट याचिका को अलाउ कर दिया और चुनाव आयोग को यह आदेश दिया है कि तत्काल इसमें चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ करें। मिशन शक्ति के तहत सीएम योगी कल 10 बजे हेल्प डेस्क की शुरुआत करेंगे। यूपी के 1534 स्थानों में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत करेंगे। अब प्रदेश की तहसीलों में भी महिलाओं की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर होगी। दरअसल योगी सरकार प्रदेश की तहसीलों में महिला हेल्प डेस्क बनाने जा रही है, जिससे महिलाओं को राजस्व संबंधी शिकायतों के निपटारे के लिए दर दर भटकना न पड़े। महिलाओं की शिकायतों को नजरअंदाज करने वाले अफसरों पर कार्रवाई भी होगी। प्रदेश की हर तहसील में महिला हेल्प डेस्क अनिवार्य होगा। हेल्प डेस्क पर एक कंप्यूटर, प्रिंटर, कुर्सी, मेज, पंखा और पीने का स्वच्छ पानी भी उपलब्ध कराना जरूरी होगा। तो हर थाने में महिलाओं के लिए अलग से एक डेस्क। सबसे बड़ी दिक्कत रही है कि अन्याय की शिकार महिलाएं जब थाने पहुंचती रही हैं तो उनसे अक्सर बदसलूकी की बातें सामने आती रही हैं, उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं होता रहा है। तो अब सीएम योगी ने फैसला किया, मिशन शक्ति चला रहे हैं वो महिलाओं के खिलाफ अपराध को कम करने, रोकने के लिए। तो इसके तहत कि हर जगह, हर थाने में एक अलग से डेस्क बनाए जिसमें महिला पुलिस ही हो, ताकि उनके सामने महिलाएं अपनी बात खुलकर रख सकें। तो ये देखना ये होगा कि क्या इस मिशन शक्ति और महिला डेस्क से महिलाओं को फायदा मिलेगा, क्योंकि कई बार ऐसा भी पाया गया है कि महिला पुलिसकर्मी भी शिकार महिलाओं के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव नहीं करती हैं। तो ये असल में देखना होगा कि सभी पुलिसकर्मी जो अपनी शिकायत लेकर थाना पहुंचते हैं, लोग पीड़ित शिकार महिलाएं, उनकी बात हमदर्दी के साथ सुने, समझें और कार्रवाई करें। और सीएम योगी की पहल पर शुरू किए गए मिशन शक्ति के तहत नोएडा के सभी 23 स्थानों में महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से कमरे की व्यवस्था कर दी गई है। यहां पर महिलाएं और बच्चे अपनी बात और शिकायत पुलिस के सामने बेझिझक कर सकेंगे। कमिश्नर आलोक सिंह ने नोएडा के फेज 2 थाने का निरीक्षण भी किया। देखिए, इस तरह का रूम जो है सभी थानों पर उपलब्ध होगा, जहां पे महिलाएं अपनी बात कह सकती हैं।
और एक पूरा एक ऐसा एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं कि जहाँ पर महिलाएं अपनी बात स्वतंत्रता से और बिना किसी डर भय के कह सकते हैं। आप मेरी जो डीसीपी महिला सुरक्षा हैं ये लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं, बाकी भी हमारे सारे अधिकारी इस दिशा में काम कर रहे हैं। और इसमें एक जो महत्वपूर्ण फीचर ये भी है कि हम लोगों ने न केवल महिलाओं को ही सेंसिटाइज़ किया है, लेकिन पुरुषों को भी सेंसिटाइज़ किया है। जो विशेषकर एक पर्टिकुलर एडोलेसेंट एज के हैं उसमें बच्चों को भी ये सेंसिटाइज़ किया गया है कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना या असम्मानजनक बात करना ये मैनली नहीं है, ये बहुत गलत है, बहुत ही ये मैनली नहीं है। और जो बच्चे हैं उनको समझाने की भी कोशिश हो रही है और उनके अभिभावकों को बुलाकर इस तरह के काउंसलिंग सेशंस भी हो रहे हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी कोई नहीं मानता है और कानून का उल्लंघन करता है तो फिर उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। और मिशन शक्ति के दौरान रामपुर में एक अलग ही तस्वीर निकल कर आई है। यहां पर बेटियों के हवाले पूरे जिले को किया गया, कमान सौंपी गई। मिशन शक्ति के तहत बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रामपुर के जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह ने जिले की 65 बेटियों को सभी सरकारी विभागों में 2 घंटे के लिए अलग अलग विभाग का अधिकारी बनाया, ताकि वो इस विभाग के अधिकारी किस तौर पर काम करते हैं वो ये भी जान सकें कि एक महिला की नज़र से वो क्या देखती हैं। जिस तरह अधिकारी अपने ऑफिस में आते हैं उसी प्रोटोकॉल से सभी महिलाएं भी सरकारी विभागों में पहुंची, कुर्सी संभाली और कामकाज को संभाला। प्रदेश में उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी के सियासी धुरंधर मैदान में उतर चुके हैं। आज सीएम योगी ने ताबड़तोड़ 3 चुनावी रैलियां की और विपक्ष को आड़े हाथों लिया। यूपी में होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने ताकत झोंक दी है। बीजेपी के दिग्गज मैदान में उतरकर वोट मांग रहे हैं। सीएम योगी ने आज ताबड़तोड़ रैलियां की। बुलंदशहर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि पश्चिमी यूपी में फिर कभी कैराना की घटना नहीं होगी। मैं आपसे वायदा करता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मां बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की जरूरत कोई नहीं कर पाएगा। तब मैंने आपसे कहा था कोई कैराना और कांदला की घटना करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। कोई सचिन और कोई गौरव फिर से अपने आप को बलिदान करने की आवश्यकता नहीं महसूस होगी। वहीं टुंडला में सीएम योगी ने कहा कि कोरोना काल में भी सरकार ने लोगों को परेशानी में नहीं डाला। मजदूरों, किसानों, गरीबों के लिए सरकार काम कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि अराजकता फैलाने वाले जेल जाएंगे। टुंडला तो जेल में होगा या फिर उनके राम नाम सत्य है की यात्रा निकलेगी, उनको सड़कों पर स्वतंत्र घूमने की छूट नहीं होगी। यूपी में ऑपरेशन क्लीन के तहत पुलिस अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और शहर दर शहर अपराधियों की किस तरह शामत आई है, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में ऑपरेशन क्लीन जारी है। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेजा। पकड़े गए बदमाश अमित और कुंदन का बड़ा आपराधिक इतिहास है। थाना क्षेत्र अरमापुर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ में दोनों ही लुटेरों के पैर में गोलियां लगी हैं। इनमें से एक का नाम अमित पुत्र गेंदा सिंह है और दूसरे का नाम कुंदन सिंह पुत्र चंदन सिंह है। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 8 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक चाकू भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने चाकू दिखाकर मासूम के साथ दुष्कर्म किया था। एनकाउंटर के दौरान आरोपी सोनू के पैर में गोली लगी है। दिन की कुछ और भी खबरें कुछ ही पलों में, बने रहिए हमारे साथ। से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है, क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार।
करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा के प्रायोजक IMS इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद, consistently ranked among top engineering colleges of India. इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक IMS इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद, consistently ranked among top engineering colleges of India. खबर महाराजगंज से है, जहां पर जमीन विवाद में मारपीट हुई है। जमकर लाठी डंडे चल गए, आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। मारपीट का लाइव वीडियो सामने आया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज की है। कोतवाली इलाके के रामपुर बुजुर्ग गांव का मामला देखिए। जमीन विवाद में मारपीट दो पक्षों के बीच।
करीब 6 लोग जख्मी हो गए हैं। कानपुर में एक युवक ने एक युवती को पीट डाला। इसके बाद भड़के स्थानीय लोगों ने युवक की जमकर पिटाई की, उसे लात घूंसों से पीटा। मामला गोविंदनगर के रामासनी नगर का है, जहां पर पुलिस के सामने ही लात घूंसे चलते रहे, मगर पुलिस तमाशबीन बनी रही। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गाजियाबाद में कबीरनगर इलाके में 2 गुटों में विवाद के बाद पथराव और फायरिंग की गई। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें एक गुट का एक व्यक्ति पत्थर फेंकता नजर आ रहा है। दोनों गुट आपस में पड़ोसी हैं और भिड़ गए। शामली में कुत्ते को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद कुत्ते के मालिक ने अपने बेटे के साथ मिलकर एक महिला और युवक को लाठी डंडों से जमकर पीट डाला। आरोपियों के दबंगई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। मामला गाड़ी वाला चौराहे का है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है। ललितपुर के सुपर मार्केट में बीच बाजार एक बाइक अचानक धू कर जल उठी, जिसके इलाके में हड़कंप मच गया। चश्मदीदों के मुताबिक 2 युवकों ने एक युवक की पिटाई के बाद बाइक में आग लगा दी। युवक के बारे में कोई पता नहीं चल सका है। पुलिस ने पड़ताल शुरू की है और कुछ ही पलों में जारी है यहां खबरों का सिलसिला।